हरिः स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरम्। श्री राम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 53 सर्ग 30वां सर्ग। भगवान राघवेंद्र श्री राम जी द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। अथितौ देश कालज्ञौ राजपुत्रावृन्दिमौ देशे काले चावाक्यज्ञा ब्रूतां कौशिकं वचः। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने से योग्य वचन में मर्मज्ञ थे, वे कौशिक मुनि से इस प्रकार से बोले, हे भगवान, भगवन् श्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयो तो ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्। हे भगवान, अब हम दोनों ये सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है और कहीं ऐसा ना हो कि असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए। अतः कृपया करके वो बताएं। एवं ब्रुवाणो काकुतस्थौ त्वरमाणौ युत्सया सर्वे ते मुनियः प्रीता प्रशंस सुनुर्पतात्मजौ। अब ऐसी बात कह करके युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुत्स्थवंशी राजकुमारों की ओर देख करके वे सब जो मुनि थे सब बड़े प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए और उन दोनों बंधुओं की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रभृत्ते श्रात्राम रक्षताम राघवौ युवाम दीक्षां गतो ह्योष मुनिर्मोनित्वं चागमिष्यति। वे बोले, हे मुनिवर, हे मुनिवर, विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर के आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। तौ तदवचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनौ अनिद्रं खडहो रात्रं तपोवनं रक्षताम। मुनियों का यह वचन सुन करके वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। उपासांश्चक्रवर्तुर्वीरौ यत्तौ परं धन्वनो रक्षुर्तुर्मुनिवरं विश्वामित्रमनिन्दमौ। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुधर वीर सतत सावधान रह करके मुनिवर विश्वामित्र जी के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। अथ काले गते तस्मिन् यष्ठष्टे अहनि तदा गते
सौमित्रम अब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। इस प्रकार से कुछ समय बीत जाने पर जब छठा दिन आया तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्येवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य उत्सया प्रज्वाल ततो वेदिः सोपाध्याय पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा पुरोहित उपदृष्टा तथा अन्यान्य ऋतुज्यों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पाद था। सदर्भ चमसुक्रा सदर्भ चमसुश्रुका समित्कुतो कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वाल स्वर्तिजा। इसके बाद कुश चमस श्रुक समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतुज्यों सहित जो यज्ञ की वेदी थी उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अग्नि का प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्चे यथा न्यायम यज्ञोऽसो संप्रवर्तते आकाशो च महान शब्दः प्रादुरासीत भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण से पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। उसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावृष्टे दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसाभ्याय धावताम मारीचस्य शुभाउश्च तेवोरनुचरास्तथा आगाम्य भीम शंकासा रुद्रौघान वासृजम। जैसे वर्षा में काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर करके छाई हुई दिखाई प्रतीत होती है, उसी प्रकार से मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर के रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। और ताम तेन रुद्रोघेण वेदीं वीक्षे समुक्षितां सा विधृतो रामस्तान पश्यते ततो देवी तावापतन्तौ सहसा दृष्टा राजीव लोचनः लक्ष्मणं त्वभि संप्रयक्षे रामो वचनम ब्रवीत। रक्त के उस प्रभाव से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख करके श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उस राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन राघवेंद्र श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर देख करके कहा, क्या? पश्य लक्ष्मण ध्रुवान दुर्वृत्तान राक्षसान पिशितासनान मानवास्त्र समाधूतानि लेने यथा घनान करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतमी दृश्यान। हे लक्ष्मण, वह देखो मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवा अस्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्ता वचनम रामश्चापे संघाय वेगवान मानवं परमोदारमस्त्रं परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघवः। ऐसा कहकर के वेगशाली श्री राम जी ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया है और अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में आकर के मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार कर दिया। सातेन परमास्त्रेण
मानवेन समाहतः संपूर्णम योजन शतम क्षिप्तम सागर संपल्लवे। और उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनम विघुणंतम सीते सुबल पीडितम निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मणम ब्रवीत। सीतेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा हो गया और चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। ये देख करके श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, क्या पश्य लक्षणम सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहित्वा नैत्येनम न च प्राणौर वियुज्यते। हे लक्ष्मण, देखो मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा। ऐसा इमानपि वधिष्यामि निर्घ्राणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पाप कर्मस्थान यज्ञ जघनान रुधिरासनान। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दयी दुराचारी पाप कर्मियों रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इत उक्त्वा लक्ष्मणं चासु लाघवं दर्शन्यु विग्रह समूहश्चास्त्रे माघ्नेयं रघुनन्दनः शुभाहुरिश चिक्षेप चा विद्धा प्राप्तत भुवे शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायसा राघवः परमोदारो मुनीनाम मधुमावहन। लक्ष्मण से ऐसा कह करके रघुनंदन श्री राम जी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान अग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया है। उसकी चोट लगते ही वह मर करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी राम परम उदार रघुवीर ने वाव्यास्त्र लेकर के शेष निशाचरों को का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। साहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान रघुनंदनः ऋषभे पूजितः तत्र यथोन्द्रे विजये पुरा। इस प्रकार से रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार से सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पा करके महर्षियों द्वारा पूजित हुए। अथ यज्ञे समाप्ते तो विश्वामित्रो महामुनिः नृतिकादिशो दृष्ट्वा काकुतस्थमिदनं ब्रवीत। ये यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र जी ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख करके श्री राम जी से कहा। क्या कहा? कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचनस्तवया सिद्धाश्रमिदं सत्यं कृतं वीर महायसा साहि रामं प्रास्यस्येवं ताभ्यां संध्या मुपागमत। अर्थात हे महाबाहो राम, मैं तुम्हें पाकर के कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्ध आश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासना की है। इस प्रकार से श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष नाम आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 30वां सर्ग संपन्न हुआ। हरि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा